हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लीड कोडिंग। आई एम फराज। तो यार इस वीडियो को ना एंड तक देख लेना सो दैट आपको बाद में ये रिग्रेट ना हो कि आपका इतना इंपॉर्टेंट सेमेस्टर जिसको आप लोग किसी भी कंपनी क्रैक करने के लिए यूज़ कर सकते थे वो वेस्ट हो गया है। तो यार हम लोगों के ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गए हैं जैसा कि आप लोगों को पता है, एंड इसमें कई लोग जो हैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। उनको लगता है कि यार पूरा दिन तो कॉलेज में ही चला जाता है। तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिससे आप लोगों को ये जो डिसएडवांटेज लग रहा है ना, इसको आप कैसे एडवांटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इज मेंटेन अ नोटबुक। ओके, सो आप लोग इस तरीके की एक नोटबुक बना लो और इस नोटबुक में व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट डाउन एनी एल्गोरिदम, एनी क्वेश्चन, एनी न्यू थिंग दैट यू लर्न इन कोडिंग, उसको यहाँ पर नोट डाउन करके रख लो। ये इसलिए बिकॉज होता क्या है कि आप लोग क्लासेस में बैठे हुए हैं। एक तो होता है कि प्रोफेसर अच्छा पढ़ा रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है तो पढ़ लेते हैं। कई बार क्या होता है ना, प्रोफेसर यार क्या पढ़ा के चले जाते हैं, समझ में कुछ नहीं आता। सो रेदर देन एक्टिंग, पढ़ने की एक्टिंग करने की जगह पे यू कैन जस्ट रिवाइज द एल्गोरिथम्स, रिवाइज द क्वेश्चंस दैट यू हैव डन ऑलरेडी। एक बार गो थ्रू कर लो उसको। बहुत ही बढ़िया टिप है ये। सो नोट इट डाउन, इसको जरूर इंप्लीमेंट करना। दिस इज द फर्स्ट थिंग। तो यार सेकंड पॉइंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन उस पर जाने से पहले देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू ऑल। तो जो लोग भी अपने प्लेसमेंट्स की तैयारी कर रहे हैं वो लोग एक स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हैं जिसमें आपसे सिर्फ एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एंड अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस आप लोगों को अप टू 100% स्कॉलरशिप मिलेगी ऑन कोडिंग निंजास कोर्सेज। सो दीज कोर्सेज आर वेल स्ट्रक्चर्ड, बहुत ही अच्छे से स्ट्रक्चर्ड हैं ये सारे कोर्सेज। एंड सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें आपको वन ऑन वन डाउट सपोर्ट मिल जाता है। कहीं भी आप स्टक होते हैं तो आपका वन ऑन वन डाउट सपोर्ट सेशंस मिल जाते हैं। तो इस टेस्ट की जो डेट है दैट इज 20 and 21 ऑफ दिस मंथ। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, एंड देयर इज अ कूपन कोड 50। तो इस कूपन कोड 50 को अप्लाई कर देना, यू विल गेट 50% डिस्काउंट। एंड फिर आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है दैट इज वेरी इनसिग्निफिकेंट। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं एंड डू रजिस्टर फॉर दिस टेस्ट। तो अब हम लोग बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। सो पॉइंट नंबर 2 इज पीयर प्रोग्रामिंग और पीयर कोडिंग। इसमें क्या होता है कि आप लोग अपने दोस्त बनाते हैं, एक ऐसा सर्कल बनाते हैं, बहुत बड़ा नहीं, अप टू 2 or 3 पीपल, मे बी 4। इनसे ज़्यादा बड़ा बनाएंगे तो हौच पौच हो जाएगा। तो इतने लोग, आप लोग आपस में कोड करके डिस्कशंस करेंगे। आप लोग साथ में कॉन्टेस्ट में परफॉर्म करेंगे। साथ में कॉन्टेस्ट में परफॉर्म करने का मतलब ये मैं समझना है कि नकल ही मार लेनी है। कॉन्टेस्ट अलग अलग दोगे। कॉन्टेस्ट के बाद आप लोग डिस्कशंस करोगे कि तुमने किस अप्रोच से सॉल्व किया, तुमने किस अप्रोच से सॉल्व किया। आप लोग किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे आपस में। सो इससे क्या होता है कि आप लोगों की मोटिवेशन बनी रहती है। जस्ट इन केस आप एक कॉन्टेस्ट नहीं देने वाले हैं तो आपको लगेगा कि यार मेरे सारे दोस्त दे रहे हैं, मेरे तीनों दोस्त दे रहे हैं वहां पर कॉन्टेस्ट और मैं नहीं दे रहा हूँ। सो इन दैट केस यू विल ऑल्सो ट्राई टू गिव दैट। ठीक है, ऐसा बहुत रेयर होता है कि चारों के चारों ही डिमोटिवेट हो गए। सो कहीं पर आप स्टक होंगे तो आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपको वहां से बाहर भी निकाल लेंगे। साथ में आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, सो दे कैन हेल्प यू इन दैट सिचुएशन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन सेमेस्टर्स में नहीं मिलने वाला था। थर्ड इज मेक कनेक्शंस विथ योर सीनियर्स। सीनियर से कनेक्शन बनाओ, उनसे पूछो कि आप किस कंपनी में प्लेस हुए, किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। आपके अलग अलग कैंपस में अलग अलग क्राइटेरिया पे सिलेक्शंस होते हैं, अलग अलग सीजीपीए कट ऑफ्स होती हैं। तो वो सारी चीज़ें डिस्कशन करो। अब ऐसे सीनियर्स के साथ भी नहीं जाना यार जिनकी खुद की प्लेसमेंट भी नहीं लगी हुई है एंड वो आपका टाइम वेस्ट कर दें। बहुत सारी सोसाइटीज़ वगैरह ऐसी होती हैं जो टाइम वेस्ट करवा देती हैं एंड आप लोग कुछ सोच के जाते हैं, वहाँ पर कुछ और होता है। तो मेक योर डिसीजंस वेरी वाइजली। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ट्रैवलिंग। अब ट्रैवलिंग का क्या करोगे आप लोग? तो यार किसी किसी का घर बहुत दूर होता है, जैसे मेरी सिचुएशन में मेरा घर यहाँ से मेरे कॉलेज से 1.5 किलोमीटर, सॉरी 1.5 घंटा दूर था। तो आने जाने में मेरे को 3 घंटे वेस्ट होते थे। लेकिन रेदर देन वेस्टिंग दिस इंपॉर्टेंट टाइम व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, मेरी लैब्स जब होती थी तो मैं लैब का काम कर रहा होता था पर, मतलब दूसरे बंदे की जो फाइल है उससे अपनी फाइल में छाप रहा होता था। तो ये मैंने किया था रास्ते में। और जब ये काम नहीं होता था तब मैं एग्जाम के ड्यूरिंग एग्जाम का पढ़ लेता था, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज टू कोड। मैं कोडिंग करता हुआ रास्ते में आता था, मेरे को सीट मिल जाती थी लकीली। तो आप लोग भी ट्राई करो कि आप लोग उस पर्टिकुलर टाइम को यूटिलाइज करो, क्योंकि एक मतलब आपके 3 घंटे दिन के वेस्ट हो जाएंगे तो बहुत सिग्निफिकेंट टाइम है ये दिन का। ठीक है, बाकी अब क्लासेस के बीच में होते हैं गैप्स। कई बार तो कंटिन्यूस क्लासेस होती हैं जिसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, आप लोग बस अपनी जो नोटबुक है उसको रिवाइज करते रहेंगे ड्यूरिंग द क्लास। बाकी आप लोगों के गैप्स होंगे क्लासेस के बीच में, वो बहुत दिक्कत क्रिएट करते हैं। तो वो टाइम यूजुअली हम लोग अपने दोस्तों के साथ इधर उधर जाने में वेस्ट करते हैं। अब कई बार तो ये जाना ठीक होता है, मतलब आप लोगों को एक्सपोजर मिल रहा है, घूम रहे हो, मस्ती कर रहे हो, लेकिन ये सारे के सारे गैप्स को आप इसी तरीके से अगर यूटिलाइज कर दोगे यानी वेस्ट कर दोगे
तब दिक्कत आएगी, क्योंकि बाकी लोग आपके कंपेटिटर्स इस टाइम पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो टाइम है, कभी कभी चले जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फुटबॉल खेल लो जाके, आराम से चिल मारो, लेकिन हमेशा नहीं जाना है। यू हैव टू यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर स्लॉट। एक क्लास के बीच में जो दूसरी क्लास के, एक क्लास से दूसरी क्लास के बीच में जो स्लॉट है उसको यूटिलाइज करना है। लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी में चले जाओ, 2 घंटे का गैप है, यू कैन यूटिलाइज दिस। 15-20 मिनट का गैप है तो आप ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाएंगे, लेकिन अगर ह्यूज गैप्स हैं यू कैन यूटिलाइज दोज गैप्स। अब ये सारी जो टिप्स हैं जो मैंने आपको दी हैं, दीज टिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर आप इनको इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो इतनी गारंटी है कि आपकी प्लेसमेंट लग जाएगी। एक और बात यार, सभी के लिए जो सेमेस्टर्स हैं ऑफलाइन होने वाले हैं, सो नो नीड टू गेट डीमोटिवेटेड कि यार आप लोगों के पास डिसएडवांटेज हो गया, सबके ही ऑफलाइन हो रहे हैं, सो देयर इज नो डिसएडवांटेज एट ऑल। अब जिसने ये वीडियो देख ली है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप लोग यहाँ पर नए हैं तो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।